Hello student, today in this video I explain how to find cube root. Look question 1 from exercise 7.2. Question 1. This is your first question, 64. Find the cube root. Okay. Write as 64. एक साइन किसकी है? क्यूब रूट की है. ठीक है. तो हम क्या करेंगे? फर्स्टली वी फाइंड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 64 लाइक दैट. ठीक है. तो ये किससे करेंगे? 2 से. 32 2 16 2 8 2 4 2 2 and 2. Okay. Right here add cube root of 64 of find given prime factorization number. Right, 2 into 2 into 2. ओके. क्लियर. अगर आपको क्या फाइंड करना है? क्यूब रूट फाइंड करना है. तो फर्स्टली आप क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे. ठीक है. जो भी प्राइम फैक्टराइजेशन आपने फाइंड किया है उसको गिवन नंबर के प्लेस ऐसे राइट करेंगे. फिर इसका बनाते हैं हम ट्रिपलेट. मेक द ट्रिपलेट ऑफ गिवन प्राइम फैक्टराइजेशन नंबर. ठीक. ये हो गया. 3 सेम नंबर का हम ग्रुप बनाते हैं. इसको ट्रिपलेट क्या बोलते हैं? ट्रिपलेट. अब आप करेंगे क्या? इस क्यूब रूट से एवरी ग्रुप से 1 नंबर आउट करेंगे. देखिए यहाँ से 1 ग्रुप है, इसमें से 1, इस ग्रुप में से भी 1. 2 2 जा कितना हो गया? 4. आई मीन 4 इज क्यूब रूट ऑफ 64. ओके. अगर 4 का आप क्यूब करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 64 ही मिलेगा. 4 4 जा 16, 16 4 जा 64. ओके. तो ये आपका 4 क्या है? क्यूब रूट है. किसका क्यूब रूट है? 64 का क्यूब रूट है. अंडरस्टैंड? और एनी प्रॉब्लम? ऐसे ही आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. एक क्वेश्चन और आप देखेंगे. ठीक है. मान लीजिए आपका दिया है 9 1 1 2 5 91,121. तो फर्स्टली आप क्या करेंगे? इस नंबर को ऐसे क्यूब रूट में राइट कर देंगे. 9 1 1 2. अब फिर इसका क्या फाइंड किया जाएगा? प्राइम फैक्टराइजेशन. ठीक है ना. तो 9 1 1 2 5 का प्राइम फैक्टराइजेशन आता है. ओके. किस नंबर से डिवाइड होगा? 5 to 7 1 8 1 9 9 8 3 से डिवाइड होगा. तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे. 3 3 जा 9. फिर आपके पास 1 तो इसको 0 किया. 3 3 जा 9. ठीक है. 2 22 3 7 और 3 5 जा 50. फिर 3 से डिवाइड करेंगे 10 1 2 5. फिर 3 से 3 3 जा 9 3 3 जा 9 3 7 गया 3 5. ठीक है. फिर 3 9 और 9 और 7 कितना होता है? 16 5 करके. फिर 3 से कटेगा 3 बन गया. फिर 3 से डिविजिबल. ओके. फिर 3 से डिवाइड करेंगे. 3 3 जाना और 3 4 जा 3 7 जाए. फिर 3 से डिवाइड कर दीजिए. फिर ये देखिए 5 to 7 1 8. 3 से डिविजिबल नहीं है. ये नंबर 5 से डिविजिबल है. 5 से इसको डिवाइड करेंगे 25 है. ओके. ठीक. कोई प्रॉब्लम? अब इस नंबर को आप ऐसे इसी प्लेस पे राइट करेंगे. एक बार कर सकता है. कितनी बार करेंगे? 1 2 3 4 5 6.
ठीक है, ये हो गया। इसको हम ट्रिपलेट फाइंड करने चलेंगे। ये ग्रुप ए बन गया, दूसरा ग्रुप बी, तीसरा ग्रुप। ईच ग्रुप में से एक एक नंबर आउट कर देंगे, 3 3 2 5। कोई बराबर। तो इसी तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फर्स्टली क्या फाइंड करेंगे, देखिए जो भी क्वेश्चन सॉल्व करवाया गया है, मान लीजिए क्या है आपका 64 है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है क्या है 64, ठीक। अब इसका आपको अगर क्यूब रूट फाइंड करना है तो हम इस प्रोसेस से ऐसे ही फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको और रिवीजन करवा दिया गया है, मान लीजिए 9, ठीक है, 1 1 2 5 का निकालना है, तो आप कैसे फाइंड करोगे। फर्स्टली आप क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड कर लेंगे। क्या फाइंड किया जाएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द गिवन नंबर, ठीक। तो इस तरीके से इस नंबर का क्या फाइंड कर लिया गया, प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड कर लिया। फिर जो भी नंबर यहाँ पे इसके प्राइम फैक्टर फाइंड किए गए हैं, इस नंबर के प्लेस पे ऐसे ही राइट कर दिया जाएगा, ठीक है। ऐसे राइट करने पे आप देखिए सभी नंबर्स को यहाँ पे राइट कर दिया गया। उसके बाद क्या बनाया जाता है, ट्रिपलेट बनाया जाता है। 3 सेम नंबर के ग्रुप बनाए जाते हैं। तो एक ग्रुप ए हो गया, सेकंड ग्रुप ए है, थर्ड ग्रुप। और एवरी ग्रुप से वन नंबर को आप 1 डिजिट को आउट करेंगे। यहाँ से 3 डिजिट 3 ले लिया गया, फिर इसमें से भी 3 ले लिया गया और इसमें से 5, 3 3 9 5 45, ठीक है। तो ये 45 ऐसा नंबर है कि जिसका अगर सपोज दैट फिर से क्यूब किया जाए तो ये नंबर आपको मिलेगा। तो इस तरीके से आप अपने आंसर को भी चेक कर सकते हैं, ओके। लुक क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम दिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन है 1331 इज अ परफेक्ट क्यूब। इसके लिए आप क्या करेंगे, और इसमें देखिए एक कंडीशन अप्लाइड है, विदाउट एनी कैलकुलेशन यू विल फाइंड गिवन नंबर इज अ परफेक्ट क्यूब आर नॉट, ओके। तो इसमें हम क्या करते हैं, ऐसे राइट साइड से 3 डिजिट्स की ग्रुप ले लेते हैं। ऐसे 3 डिजिट की ग्रुप बनाएंगे, कितने डिजिट के, 3 डिजिट की ग्रुप बनाएंगे। एक ग्रुप ए बन गया, बट इसके बाद आपके पास क्या लेफ्ट है, ओनली 1। तो आपका जो नंबर हो गया 1 हो गया और 331, ये 2 नंबर आपके पास हो गए, एक ग्रुप ए दूसरा ग्रुप ए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा आप, यहाँ पे 2 ग्रुप आपको मिले इस नंबर को। वैसे जब हमने ब्रेक कर दिया तो यहाँ पे 2 नंबर मिले, 331, ठीक है, और 1। अब आप ऐसा नंबर लो कि जिसका स्क्वायर किया जाए तो उसके भी यूनिट प्लेस पे बना है, जिसका स्क्वायर किया जाए तो उसके भी यूनिट प्लेस पे क्या है, 1 है। अब देखिए इसके लिए पॉसिबल नंबर क्या हो सकते हैं, 1 का क्यूब करेंगे, सॉरी ऐसा नंबर लेना है कि जिसका क्यूब किया जाए तो उसके भी यूनिट प्लेस पे क्या है, 1 है। अब देखिए 1 का क्यूब क्या होगा, 1 ही होगा। 2 का क्यूब कितना होगा, 2 2 जा 4 2 जा 8। 3 का क्यूब 3 3 जा 9 27। 4 का 4 4 जा 16 64। 5 का 125। 6 का, ठीक है, 6 का क्या होगा 260। 7 का 343। 8 का क्या होगा 512। 9 का कितना होगा 729। तो इस नंबर में आप देखिए ध्यान से क्या है, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का 27, 64, 125, 216, 343, 512, 729। बट अब इस नंबर को अगर हमने ऑब्जर्व किया तो केवल 1 ऐसा नंबर है जिसका क्यूब किया जाएगा तो उसके यूनिट प्लेस पे 1 आएगा, ठीक है। तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी आपकी, 1 हो जाएगी। यूनिट डिजिट ऑफ 331 इक्वल टू, ठीक है, क्यूब of the cube of 1 each 1, okay।
अब आपके पास क्या बचा, 1 मान लीजिए। अब ऐसा नंबर फाइंड करना कि जिसका क्यूब क्या है 20 है, तो क्या होगा 1 and 10 ओके। सो क्यूब रूट ऑफ 1331 इस तरीके से आपको फाइंड करना है। एक क्वेश्चन और आपको बता देते हैं। क्वेश्चन और आप देख लीजिए इस टाइप से, विदाउट कैलकुलेशन यू फाइंड क्यूब रूट ऑफ गिवन। ओके, देखिए ये नंबर है 4913, ठीक है। क्या 4913 यानी 4913 का क्यूब रूट क्या होगा, आपको कैलकुलेशन नहीं करना है, ठीक है, विदाउट कैलकुलेशन। अब देखिए इसको हम क्या करते हैं, राइट साइड से 3 डिजिट की ग्रुपिंग कर देते हैं। तो 1 एंड सेकंड ओनली 1 डिजिट लेफ्ट है, तो 2 ग्रुप्स आर मेड। ओके, ये हो गया। अब इसमें यूनिट डिजिट यानी कि 913 में यूनिट डिजिट क्या है, 3 है, ठीक है। अब ऐसा नंबर लेंगे कि जिसका क्यूब किया जाए तो उसके भी यूनिट प्लेस पे क्या है, 3 है। देखो 7 का क्यूब करेंगे कितना आएगा, 343, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर सपोज दैट पूरे का हम क्या निकालेंगे, क्यूब रूट निकालेंगे, तो उसके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 7 आएगा। उसके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 7। सो यूनिट डिजिट इज द क्यूब रूट ऑफ 4913 इज 7, तो उसके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 7 आएगा। अब देखिए आपके पास क्या बचा, ओनली 4 1 जो ग्रुप था वो क्लियर हो गया कि उससे हम यूनिट डिजिट फाइंड करते हैं, ठीक है। अब सेकंड ग्रुप को ऑब्जर्व कीजिए, ए है 4। अब देखिए यहाँ पे 1 का क्यूब किया जा रहा है तो 4 से क्या है, लेस, बट 2 का क्यूब क्या है, 4 से ग्रेटर। तो इससे क्लियर हो रहा है कि इसके टेस्ट प्लेस पे जो डिजिट होगी वो क्या आएगी, 1 होगी। 2 के होने की कोई चांसेस नहीं है, बिकॉज क्यूब ऑफ 2 इज ग्रेटर देन 4। ओके, तो शो क्यूब रूट ऑफ 4913 इज 70। अंडरस्टैंड?